तहत समारोह मनाया गया मुजफ्फरपुर में, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सुशील मोदी, मंत्री प्रमोद कुमार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। समस्तीपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी। दरअसल जब भी आपके घर के किचन में कढ़ाई के खौलते हुए तेल का छींटा पड़ जाता है तो आप इसे सहम जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के महादीपुर चौक पर कचड़ी और पकौड़ी की दुकान चलाने वाले रामविलास ऐसे शख्सियत हैं जो खौलते तेल से हाथ में बिना कुछ लगाए पकौड़ियां निकाल लेते हैं और उनके इस कारनामे को देख उनके दुकान पर आने वाले लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। रामबाबू महामदीपुर चौक पर पिछले 34 सालों से पकौड़े की दुकान लगा रहे हैं और इनके पकौड़े का स्वाद लेने दूर दराज से भी लोग आते हैं। बारां अनुमंडल में अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक विभिन्न थानों में 11 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि 39 धंधेबाजों को कानून के शिकंजे में लाया गया है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस अभियान में अतमलगोला, बख्तियारपुर और सालिमपुर थाने की पुलिस को मिलाकर टीम बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैली, बरियारपुर, लक्ष्मीपुर, परसामा, मददपुर इलाकों में थानाध्यक्ष अमरदीप के नेतृत्व में अवैध शराब के धंधे वालों के खिलाफ छापेमारी की गई है। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने पर कहा कि अगर पहले ही ये हो जाता तो 700 किसानों की जान नहीं जाती। उन्होंने इस फैसले को किसानों की जीत बताया है। रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि बीजेपी को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार दिख रही है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के पास ट्रक ने बुलेट सवार 2 युवकों को कुचल दिया है। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर दोनों युवक किसी काम से बंजारी मोड़ की तरफ गए थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। जब पटना में कानून की धज्जियां उड़ने लगी तो राज्य के अन्य जिलों का क्या होगा। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पीपरा में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग हुई थी, उसमें एक युवक की मौत हुई थी। लेकिन अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के हौसले बुलंद हैं। जन्मदिन के पार्टी में बारबालाओं का डांस है और बारबालाओं के हाथ में भी पिस्टल देकर फायरिंग कराने की कोशिश की जा रही है। अब जरा गौर से देखिए किस तरीके से बाहर वाले बारबालाओं के हाथ में पिस्टल है और अब वो फायरिंग की कोशिश कर रहे हैं। उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में भी एक पिस्टल है और वो भी झूम रहा है और फायरिंग के मूड में है। अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से बारबालाओं का डांस होता रहा, फायरिंग होती रही और पुलिस को पता नहीं चला। ये वीडियो बताता है कि कितने हौसले बुलंद है असामाजिक तत्वों को, जो अपने तो फायरिंग कर ही रहे हैं और बारबालाओं के हाथ में पिस्टल देखकर भी फायरिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। गया के भरैया थाना क्षेत्र बाली गांव पीडीएस दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई है और फोन कर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पीडीएस दुकानदार से 5 लाख की रंगदारी मांगी है। इसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैथिली के कवि विद्यापति की पुण्यतिथि पर दरभंगा के MLSM कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। पुण्यतिथि पर 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मंत्री और सांसद को सम्मानित भी किया गया। पटना के होटल में अगर आपको रुकना है तो अब आपको एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा। इसमें यह आपको बताना होगा कि आप होटल के अंदर शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भी अपने साथ नहीं रखेंगे जिसने नशा किया हो या शराब पी हो। पटना प्रमंडल के आयुक्त ने जिलाधिकारी, एसपी और थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि होटल मालिकों के साथ बैठक कर इस पूरे नियम का पालन कराया जाए। पूरे निर्देश पर आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे निर्देश पर अमल सख्ती से की जाए। बारां मंडल में अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक विभिन्न थानों में 11 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। औरंगाबाद में जीविका दीदी के सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राजद ने मृतक के शव के साथ सदर अस्पताल के पास जमकर प्रदर्शन किया और एसआईटी की गठन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजद नेताओं ने कहा कि जिस जीविका दीदी के कार्यों का दंभ भरकर नीतीश कुमार अपने शासन और नारी सशक्तिकरण की बात कहते हैं, आज उसी जीविका दीदी की दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करे। इधर राजद नेताओं के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम विजयंत और एसडीपीओ गौतम शरण ओमी मौके पर पहुंचे। झूम बराबर झूम शराबी झूम गाने की तर्ज पर बक्सर की सड़कों पर झूमते लोग नजर आए। बक्सर नगर की सड़क पर मॉडल थाना से चंद कदमों की दूरी पर नगर परिषद का सफाई कर्मचारी को न तो परवाह है अपनी किए गए काम की। सड़क पर घंटों तक नजारा चलता रहा। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो की पड़ताल में जब मामला सच निकला तो सूचना पर सक्रिय हुई मॉडल थाना पुलिस ने मेडिकल कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हो गई। बक्सर सदर अस्पताल के डॉक्टर अमलेश कुमार ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान व्यक्ति बुरी तरह से नशे की हालत में था और रोड पर झूम रहा था। बेगूसराय में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद लगातार पुलिस शराब के खिलाफ अभियान चला रही है और इसका असर भी देखा जा रहा है। बेगूसराय में एक और जहां पत्नी की शिकायत पर शराबी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 307 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि हरपुर गांव के गोदाम में अवैध शराब छिपा कर रखी गई है और बेची जाती है। इस सूचना पर पुलिस ने सोनू कुमार और रुपेश कुमार के गोदाम में छापेमारी की, जहां से एक अल्टो कार को भी जब्त किया गया और मौके से 307 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुफस्सिल थाना पुलिस ने साख तरैया गांव से पत्नी की शिकायत पर एक शराबी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार पति को अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने बताया कि एक महिला ने अपने पति पर शराब पीकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सत्ता का संरक्षण रहेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा के 72 घंटे के बाद भी राजधानी पटना के होटल में शराब पार्टी कैसे चल रही है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की विशनपुर गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव गांव के स्कूल के पास ही मिला है। मृतक की पहचान कुंदन ठाकुर के रूप में हुई है। वो शुक्रवार की शाम घर से बाजार के लिए निकला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद के नवीनगर के मजिया गांव से दूल्हा दुल्हन को लेकर आ रही एक कार में अचानक उस वक्त आग लग गई जब वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के आगे स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर बाहर निकला था। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के टिकरी मोहल्ले में एक बारात नवीनगर की मचिया गांव गई थी। शादी के बाद सुबह बारात विदा हुई और उस गाड़ी से दूल्हा दुल्हन लेकर गाड़ी वापस आ रही थी। जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप के पेट्रोल लेकर बाहर निकली, चालक ने बोनेट से धुआं उठता देखा और गाड़ी को साइड कर दूल्हा दुल्हन को उतारा। चालक ने बोनेट खोलकर जैसे ही धुआं कैसे उठी इसकी जानकारी लेनी चाहिए, वैसे ही आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि चालक गाड़ी छोड़कर अलग हट गया। इसकी सूचना मालिक को दी, लेकिन तब तक गाड़ी धू धू कर जल उठी। जानकारी मिलते ही गाड़ी मालिक घटनास्थल पहुंचे और पुलिस और दमकल विभाग को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। मुंगेर में धरहरा प्रखंड की सतघरवा जलाशय योजना को पुनर्जीवित करने के लिए पटना से आई 4 सदस्यीय टीम और स्थानीय विधायक ने ग्राउंड सर्वे कर योजना का जायजा लिया। इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इस इलाके के किसानों को पानी अब तक नहीं मिल पाई है, जबकि खेतों की सिंचाई के लिए पानी और इस योजना पर अब तक करोड़ों खर्च हो चुके हैं। प्रशांत बूस और उनकी पत्नी शीला मारांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ नक्सलियों ने
भारत बंद का बुंडू, तमाड़ और दशम फॉल थाना इलाके में व्यापक असर देखा जा रहा है। निजी संस्थान पूरी तरह से बंद है, वहीं सरकारी संस्थानों में भी लोगों की मौजूदगी ना के बराबर है। हाईवे पर बाहर से आने वाले इक्के दुक्के माल वाहक वाहनों के अलावे सन्नाटा पसरा हुआ है। बुंडू और दशम फॉल थाना इलाके को रेड कॉरिडोर के तौर पर जाना जाता है। कई बार नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया। ऐसे में नक्सली बंदी को देखते हुए रांची टाटा रोड पर भारी तादाद में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बलों की तैनाती की गई है और हाईवे पर 24 घंटे गश्ती जारी है।